नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे अदाकार हैं जो कि तलाक याफ्ता हैं। कुछ अदाकार तो ऐसे हैं जिनकी शादी कुछ साल चल सकी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शादी की कुछ माह बाद ही तलाक ले ली। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी शादी चंद माह भी न चल सकी और फौरन ही तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 1 पर हमारे पास है फरियाल महमूद और दानिया रहील। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकार मानी जाती हैं। फरियाल महमूद बेशुमार ड्रामों और वेब सीरीज में अदाकारी की जोर दिखाती हुई नजर आती हैं। फरियाल महमूद से जब भी शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं देती थी, बल्कि ये ऐसे ही जवाब देती हुई नजर आती थी कि जैसे ये कभी शादी नहीं करेंगी। मगर फिर अचानक से ही इन्होंने दानिया रहील से शादी कर ली। शादी न करने के पीछे फरियाल महमूद की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इनकी फैमिली में से काफी ज्यादा लोगों की डिवोर्स हो चुकी थी और फरियाल महमूद का कहना है कि लोग शादी सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स लेने के लिए ही करती हैं, इसलिए ये शादी नहीं करेंगी। मगर फिर अचानक से ही इन्होंने दानिया रहील से शादी कर ली। मगर अफसोस के फरियाल महमूद जैसा सोचती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इनकी शादी भी ना चल सकी और 7 माह बाद ही तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 2, अरीज फातिमा। अरीज फातिमा पाकिस्तानी इंडस्ट्री में मौजूद एक क्यूट सी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। इन्होंने बेशुमार ड्रामों में अदाकारी करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाई। ये पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों में से भी एक है। ये पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। इन्होंने 2014 में फराज खान से शादी की। शादी के ठीक 10 दिन बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई, जिसकी बहुत सारी वजूहात सामने आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 10 दिन बाद ही तलाक हो गई। मगर अरीज फातिमा ने कोई भी खास वजह नहीं बताई, बल्कि इनका कहना है कि हमारा कोई खानदानी मसला था, इसलिए हम दोनों ने अलग होने में ही मसलत समझी। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि अरीज फातिमा का शौहर गैर कानूनी कामों में मुलव्विस था, जिसका इल्म अरीज फातिमा को शादी के बाद हुआ और इन्होंने उसी हफ्ते तलाक का मुतालबा कर दिया और शादी के 10 दिन बाद इनके दरमियान भी तलाक हो गई। कहा जाता है कि तलाक के बाद अरीज फातिमा के शौहर ने इनको मारने की धमकियां दी, जिसकी बना पर ये दोबारा अमेरिका चले गई और वहां जाकर इन्होंने शादी कर ली। इस वक्त ये बरतानिया में मुकीम है और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है निम्रा खान। निम्रा खान जो कि सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि ये एक्टर, मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। इनका ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। पहले तो इन्होंने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल करने से किया, मगर आज ये ड्रामों में लीड रोल करती हुई नजर आती हैं। इन्होंने अप्रैल 2022 में बरतानवी पुलिस ऑफिसर से शादी की, मगर शादी के कुछ माह बाद ही जख्मी हालत में इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई, जिसके नीचे इन्होंने कैप्शन किया कि ये इनके शौहर ने किया है। इनका कहना है कि हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर जुल्म करने वाला जानवर नहीं बल्कि हम जानवर हैं जो कि जुल्म सह रहे हैं। शादी के कुछ माह बाद ही इनकी भी तलाक हो गई और ये पाकिस्तान आ गई। जिस वक्त ये पाकिस्तान आई तो काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। इनका कहना है कि ये मौत के बिल्कुल करीब जा चुकी थी। अगर इनकी वालिदा इनका सहारा न बनती तो आज शायद ही वो इस दुनिया में जिंदा होती। नंबर 4 पर हमारे पास है सरमद खोसट। बेशुमार फिल्मों की जान सरमद खोसट से तो आप सब भी आगाह ही होंगे। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो इन्होंने इस बात का दावा किया कि ये एक खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे, मगर फिर जिस चीज का इन्होंने दावा किया था उस पर पूरा ना उतर सके और शादी के चंद माह बाद ही इनकी भी तलाक हो गई। नंबर 5 पर हमारे पास है ज़ैनब क़य्यूम। ज़ैनब क़य्यूम जो को बेशुमार ड्रामों में सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। इनके बहुत सारे अदाकारों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनकी रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। ज़ैनब क़य्यूम ने 2010 में शादी करने का फैसला किया। शादी करने के बाद ये दुबई चली गई और फिर ये वहां से लंदन चली गई। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो इस रिश्ते को बचा सके, मगर इनका शौहर नहीं था चाहता कि ये रिश्ता मजीद बचे और फिर इसी तरह 10 माह बाद इनके दरमियान भी तलाक हो गई और ये दोबारा पाकिस्तान वापस आकर इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। आज से बेशुमार ड्रामों में अदाकारी की जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। इनका कहना है कि मुझे तलाक पर बिल्कुल भी दुख नहीं, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी रिश्ता निभाने की। नंबर 6, अफान वहीद। क्यूट और हैंडसम अदाकार अफान वहीद से तो आप सब वो भी आगाह ही होंगे। 2 बोल ड्रामे से इन्होंने शोहरत पाई और इस ड्रामे के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा किया। अफान वहीद आज भी जिस ड्रामे में काम करे लोग उस ड्रामे को देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बेशुमार एक्ट्रेसेस अफान वहीद की तारीफें करती हुई नजर आती हैं। इन्होंने 2016 में शादी की, मगर इनकी शादी 1 साल भी न चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। तलाक के बाद ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे और काफी अर्सा ये स्क्रीन से गायब रहे। एक लंबा अरसा इंडस्ट्री से गैप लेने के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में आए,
जब ये दोबारा स्क्रीन पर आए तो काफी ज्यादा होस्ट ने इनको अपने शो में इन्वाइट किया, जहाँ से इनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से इनकी तलाक और स्क्रीन से गायब रहने की वजह भी पूछी गई। इनका कहना है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और मुझे था कि मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, बस इसलिए मैंने स्क्रीन से दूरी इख्तियार की। और तलाक का मतलब हरगिज भी ये नहीं होता कि आप सही और आपका साथी गलत है, बस कभी कभार हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। इन्होंने अपनी साबका बीवी के बारे में कोई भी बुरे अल्फाज का इंतखाब नहीं किया। नंबर 7, असद सदीकी। ड्रामों में एज स्पोर्ट एक्टर की ऐसी से अदाकारी के जोहर दिखाने वाले अदाकार असद सदीकी आज बेशुमार फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम करते हुए नजर आते हैं। असद सदीकी ने शादी के लिए माहम सदीकी का इंतखाब किया, जो कि एक कामयाब तरीन डिजाइनर थी, मगर अफसोस की शादी का दूसरा साल लगते ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई। शादी के 4 माह बाद इनको एक होस्ट ने इन्वाइट किया, ये शो में गए, जहाँ पर इनसे इनकी तलाक की वजह पूछी गई। इन्होंने कहा कि हमारी तलाक की वजह कोई खास नहीं, बस हम दोनों एक दूसरे के मुताबिक नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने अलग अलग होने में ही बेहतरी समझी। इस वक्त ये ज़ारा नूर अब्बास से शादी कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 8, हुमायमा मलिक। हुमायमा मलिक इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो अपने दौर की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी। इन्होंने न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाया और इसी शोहरत के बना पर इनको इंडिया से भी ऑफर आई। इन्होंने इंडिया में भी काम किया। जिस वक्त इन्होंने इंडिया में काम किया, पाकिस्तानी अवाम और इंडस्ट्री के तमाम ही लोगों ने इनको काफी ज्यादा रोस्ट किया, क्योंकि इन्होंने इंडिया में जाके कुछ नाजेबा सीन किए थे जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी हजम न हुए। इन्होंने शादी के लिए शमून अब्बासी का इंतखाब किया, मगर इनकी शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी और 1 साल बाद इनकी भी तलाक हो गई। नंबर 9 पर हमारे पास है फैसल कुरैशी। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद फैसल कुरैशी आज भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं, जिसके पीछे इनकी हेल्थ कॉन्शियस है। ये अपने आप को काफी ज्यादा फिट रखते हैं। ये होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। फैसल कुरैशी की पहली शादी 18 साल की उम्र में हुई, मगर अफसोस के जल्द ही तलाक की नजर हो गई। दूसरी शादी भी इनकी तलाक पर खत्म हुई और तीसरी शादी के बाद ये एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है सजल अली और राहत रजा मीर। यकीनन पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद ये दोनों सितारे किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। इन दोनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। सजल अली अपनी खूबसूरती की वजह से अलग ही मुकाम रखती हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि ये हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं और अपनी शोहरत को इन्होंने 4 चांद लगवाए। आज ये पाकिस्तानी तमगा इम्तियाज अदाकारा भी मानी जाती हैं। ड्रामा यकीन के सफर से इन दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। आहद रजा मीर और सजल अली ने बेशुमार ड्रामों में एक साथ काम किया, जहाँ पर इनके दरमियान काफी अच्छी दोस्ती और फिर अंडरस्टैंडिंग हुई। इसी अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और फिर दुबई में इन्होंने बड़े ही धूमधाम से शादी की। मगर शादी के कुछ माह बाद ही ये दोनों अलग अलग नजर आने लगे और कभी भी एक साथ ना दिखाई दिए, जिस पर काफी ज्यादा रूमर्स उठना शुरू हो गए कि इन दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन इन दोनों ने तस्दीक ना की। फिर सजल अली की बहन सबूर अली की शादी पर आहद रजा मीर की फैमिली में से किसी को भी नहीं देखा गया और उस वक्त के बाद खुलकर सबके सामने आ गई कि इनकी डिवोर्स हो चुकी है। इनकी तलाक किस वजह से हुई, ये बात इन दोनों में से किसी एक ने भी खुलकर बयान न की। अलबत्ता सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा झूठी खबरें सामने आती रही, जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। नंबर 11, इमरान अशरफ। इमरान अशरफ ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल करने से किया और अगर कहा जाए कि इन्होंने इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की तो ये बात गलत ना होगी। आज से अदाकारी करने के साथ साथ मॉडलिंग और होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। इनके चाहने वालों की तादाद रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। इमरान अशरफ ने शादी के लिए मॉडल किरण इशफाक का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक बेटे की नेमत से भी नवाजा, मगर अफसोस कि ये बेटा भी इनके ताल्लुक को ना बचा सका और जल्द ही इन दोनों की शादी भी तलाक की नजर हो गई। किरण इशफाक इस वक्त दूसरी शादी कर चुकी हैं। नंबर 12, सना जावेद। सना जावेद जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती थी। बेशुमार लोग इनके लिए तारीफों के नजराने पेश करते हुए नजर आते थे, मगर जैसे ही इन्होंने उमैर जसवाल से तलाक लेने के बाद शुएब मलिक से शादी की तो लोगों ने इन पर लान तान करना शुरू कर दी। पहले ये जितनी ज्यादा पसंद की जाती थी, आज लोग इनको इतनी ही ज्यादा हकारत की नजर से देखते हुए नजर आते हैं। इतनी ज्यादा लान तान इंडियन अवाम ने नहीं इन पर की जितनी ज्यादा पाकिस्तानी अवाम ने इन पर की और इनको जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। स्टेडियम में जब ये मैच देखने गए तो वहाँ पर लड़कों के हजूम ने इनको सानिया मिर्जा के नारों से तंग करना शुरू कर दिया। ये जहाँ भी जाती हैं लोग वहाँ पर ही सानिया मिर्जा के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। नंबर 13, ज़ारा नूर अब्बास।
ज़ारा नूर अब्बास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इनकी ये पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि इनकी असद सिद्दीकी से पहली शादी है, जबकि ये बात हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं, बल्कि इन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले भी शादी की थी, जो कि तलाक की नजर हुई। तलाक लेने के बाद ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई और फिर इनकी दोस्ती असद सिद्दीकी से हुई। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और इस वक्त ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 14, फिरोज खान। फिरोज खान जो कि आजकल अपनी दूसरी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि फिरोज खान की पहली शादी 4 साल तक रही, लेकिन अगर कहा जाए कि इनकी 4 साल तक सिर्फ ऑफिशियल शादी थी तो ये बात गलत ना होगी। सही मायनों में शादी इनकी सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही रही। जब इनकी तलाक हुई तो इनकी साबका वाइफ सईदा अलीजा फातिमा ने काफी ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर रखी, जिनको वो सच साबित करने में भी काफी हद तक कामयाब हुई थी। नंबर 15, फिजा अली। फिजा अली जो कि अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया की जिन्नत बनी रहती हैं। अक्सर लोग इनको कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते हुए भी नजर आती हैं। फिजा अली की भी पहली शादी बहुत ही जल्द नाकाम हुई। इन्होंने 1 या 2 दफा नहीं बल्कि 3 शादियां कर रखी हैं और चौथी शादी के बारे में भी इनकी अफवाहें सरेआम गर्दिश कर रही हैं। नंबर 16, सरवत गिलानी और फाहद मिर्जा। नाज़रीन, सरवत गिलानी और फाहद मिर्जा के बारे में बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये इनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इन दोनों की पहली शादी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फाहद मिर्जा सरवत गिलानी की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले भी ये दोनों एक शादी कर चुके हैं, जो कि बहुत ही जल्द तलाक की नजर हुई थी। नाज़रीन, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।